गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को लेकर। आपका एसएससी सीजीएल का जो आपको पता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 14 डेट से। तो आज हम एनालिसिस लेकर आए इंग्लिश के पेपर का, जो हमारा 1 दिसंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, बस जो इंग्लिश का लेवल है वो किस टाइप का रहा था। अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश का लेवल इस शिफ्ट का बहुत ही ईजी था, हम इसको मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी आप आगे क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा किस तरह का लेवल वहाँ पे सीजीएल ने मेंटेन किया था लास्ट ईयर। और हो सकता है इस साल भी आपको सेम ही क्वेश्चंस देखने को मिले, मतलब इस तरह के ही क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर इस तरह के क्वेश्चंस इस बार आते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, क्योंकि हम रूल टू रूल इस वीडियो को करेंगे कि जहाँ पे जो रूल यूज़ किया गया क्वेश्चन के अंदर वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको आगे अगर सेम रूल आपके पेपर में आता है तो आपको दिक्कत या परेशानी ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम करते हैं अपना एसएससी सीजीएल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 1 1 दिसंबर 2022 का, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का है। और एग्ज़ाम पैटर्न बहुत इजी है। मैं आपको अभी एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा खुद अच्छा फील होगा कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था ये था आपका पी क्यू आर एस थे, जो कि आपको मैनेज करना था। पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। तो इसमें हमें करना क्या होता है, इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले चारों सेंटेंस को पढ़ लीजिए। चारों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आप ये ढूंढिए कि आपको लिंक किन दो सेंटेंसेस में मिल रहा है। जैसे अभी हम इन सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश करें, व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, दिस एक्स्ट्रा वेपर की बात हो रही है, इसका मतलब पहले कहीं एक्स्ट्रा वेपर की बात हुई होगी। तो हम वो चीज़ ढूंढते हैं एक्स्ट्रा वेपर की बात हुई कहाँ पे। द एटमोसफेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर वेपर की बात हो रही है तो हमें यह पता चलेगा कि बी के बाद ए आएगा। अब यहीं से क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये देखो बी के बाद ए किस ऑप्शन में गया है, तो बी के बाद ए सिर्फ ए के ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ यहाँ पे एलिमिनेशन खेलना, अगर आप इसको पूरा पढ़ के उसको सोल्व करने में लग गए तो बहुत टाइम आपका निकल जाएगा इसके अंदर। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो इंग्लिश में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना टाइम बचाना है इंग्लिश और जीके के अंदर। तो इंग्लिश का आपका ये है कि आप इनको कैसे सोल्व करें। आप सिर्फ ये ढूंढिए कि दो सेंटेंसेज में आपको किन में लिंक मिल रहा है। जैसे ही हमने फर्स्ट को रीड किया इसके अंदर आ रहा था व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वाटर वेपर की बात हो रही होगी। तो ए से पहले हमें ढूंढना क्या सेंटेंस आएगा, तो हमें बी सेंटेंस में ही मिल गया, द एटमोसफेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर। एडिशनल वाटर वेपर की यहीं पे बात हो रही है तो बी के बाद ए आएगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से, नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ, आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। यहाँ पे शी सेड इन्वर्टेड कोमास चेंज होएंगे आपके डैट में। आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या आपका शी, तो यहाँ पे आ जाएगा शी सेड डैट, शी वॉज। एम किस में चेंज होगा, इज एम आर चेंज होता है आपका वॉज और में, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। तो अब देखने हैं हमारे इतना ये सेंटेंस किस में आ रहा है, सी सेड डैट शी वॉज। सभी सेंटेंसेस को रीड करने में तो हमें पता लग रहा है कि सेकंड और थर्ड में शी वॉज तक हम बिल्कुल सही है। तो हमें आगे पढ़ना है नाउ किस में चेंज होगा, मूव टू वर्क नाउ, नाउ होगा आपका देन में चेंज। तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आपको ये नहीं पता कि इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है तो एक्टिव पैसिव में कैसे चेंज करना है, तो आप कमेंट में लिख देना, हम इसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे देंगे। एक्टिव पैसिव 5 मिनट की वीडियो में कैसे आप पूरा एक्टिव पैसिव निचोड़ उसके अंदर डाल देंगे कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है और किन चीज़ों पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है। क्योंकि पेपर जो है ये बिल्कुल एलिमिनेशन पे खेला जाता है एक्टिव पैसिव और नरेशन के अंदर। आपको सिर्फ ये देखना नाउ किसके अंदर चेंज होगा, देन के अंदर चेंज होगा, तो ये देखो देन किस किस के अंदर है। तो ऐसे ऐसे आपको चेंज करना है। ईज़ एम आर वॉज वर में चेंज होगा, तो ये देखो वॉज वर किसके अंदर है। सिर्फ इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना। अगर आप एक एक चीज़ को बनाने लग गए तो बहुत टाइम आपका इसके अंदर निकल जाएगा और फिर वही बात है, मैथ और रीजनिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एक्टिव पैसिव से थर्ड क्वेश्चन लिया गया, बहुत ईजी। मनु विल टेल हर लेटर, मनु विल टेल हर लेटर। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आना है। हर किस में चेंज हो जाएगा, शी में। विल और शेल किस में चेंज होता है, विल शेल चेंज होता है आपका विल बी और शेल बी में। अब हमें ये देखना है कि विल बी और शेल बी किस किस क्वेश्चन के अंदर है। तो विल बी आपका है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है। उसके बाद हमें देखना है टेल किस में चेंज होगा। टेल की थर्ड फॉर्म, एक्टिव से पैसिव जब भी आप चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। तो टेल चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में। तो हमें देखना कि अब टोल्ड किस किस के अंदर है, तो ऑप्शन थर्ड के अंदर ओनली आपका टोल्ड है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ यही देखना है कि चेंज जो कर रहे हो वो किस किस के अंदर, आपको किस ऑप्शन में वो चेंज मिल रहा है।
बस आपका आंसर हो जाएगा। वही बात, अगर आपको एक्टिव पैसिव का नहीं पता कि चेंज किसके अंदर क्या करना है, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता देना। 5 मिनट की हम एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे एक्टिव पैसिव के ऊपर। पूरा एक्टिव पैसिव कोर्स 5 मिनट में ख़त्म, कि आपको ऑप्शंस के साथ कैसे एलिमिनेट करना है एक्टिव पैसिव के, कि आप कभी गलती ना कर पाओ। अगर आप एक एक रूल्स में जाओगे तो उसके अंदर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और पेपर आपका 14 तारीख से है। तो अगर आपको एक्टिव पैसिव के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपको एलिमिनेशन से कैसे एक्टिव पैसिव और नरेशन को करना है। सिर्फ ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके अपने आंसर्स को कर सकते हो, और बिल्कुल सही वहाँ पे आप सटीक आंसर आप बिल्कुल टिक करके आओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक्टिव पैसिव से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म दे दी गई है। हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, तो आपको एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव में चेंज करने के लिए दैम चेंज होगा आपका दे में, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब दैम चेंज होगा आपका दे में, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, दे आपका एक प्लूरल वर्ड है, और दे के साथ आएगा आपका हैव। तो दे हैव दे। अब हमें ये देखना है कि हैव दे किस ऑप्शन के अंदर है। ऑप्शन थर्ड के अंदर ही ओनली हैव दे है। तो विद इन सिंगल सेकेंड आप देखते ही क्वेश्चंस को कर पाओगे एलिमिनेशन मेथड से। रूल्स में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है, कि ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप एक एक रूल आप यहाँ पे याद करो। नरेशन के अलग रूल, और एक्टिव पैसिव के अलग रूल, वॉइस के अलग रूल, तो उनके अंदर आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ एलिमिनेशन से क्वेश्चंस को करना, और एलिमिनेशन से आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एरोनियस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन इन क्रिएटेड अ स्टेट। इसके अंदर बताना आपको नो एरर स्पेलिंग। अच्छा, यहाँ पे आपको एरोनियस की स्पेलिंग बतानी है। तो सबसे पहले एरोनियस का आपको मतलब पता होना चाहिए। एरोनियस का मतलब होता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ गई तो वो है एरोनियस। तो यहाँ पे पूछा गया एरोनियस की स्पेलिंग, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी हुई है बिल्कुल सही है, नो एरर इसके अंदर आ जाएगा, ERRONEOUS। तो इस तरह की स्पेलिंग्स को आपको कैसे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशंस आप स्पेलिंग्स पे भी लगा सकते हो, बहुत इजी होता है स्पेलिंग्स के लिए। हमारे एक डेडिकेटेड वीडियो हम कोशिश करें सीजीएल से पहले उसको अपलोड कर दे, ताकि आप लोगों को स्पेलिंग्स में कोई परेशानी ना हो। इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो इंग्लिश की तो हम गारंटी ले सकते हैं कि इंग्लिश में तो आपका एक भी नंबर कटने नहीं देंगे, क्योंकि इंग्लिश का ऐसा एग्ज़ाम होता है जो कि आपका टोटल एलिमिनेशंस पे ही चलता है। अगर आप एंटोनियम सिनोनियम्स भी कर रहे हो तो वो भी आपका एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, कोई घबराने की चीज़ नहीं है। एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी है, इंग्लिश के अंदर अप्लाई करना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। देखो यहाँ पे आप एंटोनिम की बात आ गई तो हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे आपको एलिमिनेशन बताना, आपको वर्ड है सिंक का मतलब होता है डूबना। हमें क्या चीज़, ऐसी चीज़ पता करनी है जो तैरती हो। तो इसके अंदर ऑप्शन फ्लोट, क्रिएट, पैरेड और स्ट्रोलिंग। हमें बहुत ईजिली पता है, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जाना चाहिए था। क्या इतना आसान भी सीजीएल का लेवल हो सकता है। हमें सिंक का मतलब पूछ लिया, सिंक का मतलब होता है डूबना, फ्लोट का मतलब होता है तैरना। इतना इजी क्वेश्चन अगर सीजीएल के अंदर पूछा जाता तो शायद सीजीएल क्रैक करना सभी के लिए बहुत इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर। अगर एंगल इक्वल है तो कॉन्सिक्वेंटली साइड्स भी आपकी इक्वल होगी। लेकिन ये क्वेश्चन आपका जो कि मैथ्स के अंदर आपकी थ्योरम्स आती है वहाँ से उठाया गया। मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में क्यों डाला गया है यहाँ पे, लेकिन ये आपका मैथ्स की थ्योरम से आपको क्वेश्चन उठाया था। इफ़ द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर आल्सो इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक का मतलब क्या होता है। बहुत ही ईजी टू अचीव टारगेट है। अगर आपके पास कोई टारगेट ऐसा है जिसको आप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो, तो वो आपका होता है केक वॉक। तो यहाँ से हमें पता लगाना है ऑप्शंस के अंदर स्मूथ सरफेस, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, ईजी टॉक या एक्टिव। तो बहुत ही ईजी टॉक मतलब ईजी टास्क, सॉरी, जो बहुत ही ईजी कार्य जो आपके पास है, ईजी टू अचीव टारगेट, कोई टारगेट जिसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, या फिर बहुत ही कोई आसान काम, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं लाइक अ केक वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। यहाँ पे आपको बहुत इजीली देखते पता लग रहा है कि प्लान टू परस्यूइंग बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आएगा प्लान टू परस्यू, क्योंकि आगे आपकी जो सेंस है वो कंटिन्यूस की है। अगर आप आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल में अपना हाई स्कूल फिनिश करने के बाद, उसके बाद की बात हो रही है आई प्लान टू परस्यू ला, मैं उसके बाद ला करूँगा। तो बहुत ईजी है, एक बहुत ईजिली तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। मतलब जो लेवल था सीजीएल का वो बहुत ही आसान देखने को मिला था इस शिफ्ट के अंदर। 1 दिसंबर 2022 का ये पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न का आपको सिनोनिम बताना है। अब मुझे ये बताइए कि कौन बच्चा ऐसा होगा, जो कौन स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं करके आया होगा। कन्फ्यूज़न का आपको सिनोनिम बताना है। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है आप किसी दुविधा में हो, और कमोशन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है आप किसी एक्साइटमेंट में हो।
कन्फ्यूज़न में आप हो, एक एक्साइटमेंट में आप हो, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कमोशन। 11th क्वेश्चन हमारे पास, आवर गेस्ट्स अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। आवर गेस्ट्स अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, बिल्कुल यहाँ में देखते ही पता चल रहा है कि हैव अराइव्ड आएगा। यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को नहीं एलिमिनेट कर पा रहे, अगर आप टेंस आपके बहुत वीक है, तो अगर आप एक दो क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर टेंस से जो आएंगे आप उनको स्किप करते हो, या फिर बहुत ईजी आ सकते हो तो आप उनको कर भी सकते हो। लेकिन आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं जिनको आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो किसी भी मेथड से, तो आप उनको स्किप कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको टेंस के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आपको सोल्व करने हैं, एमसीक्यूज आपको कैसे सोल्व करने हैं टेंस के ऊपर, अगर आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो वो भी डेडिकेटेड वीडियो एक अपलोड कर देंगे, 5 मिनट की स्पेशल वीडियो। तो उसके अंदर भी आप काफ़ी हद तक उन चीज़ों को क्रॉस कर पाओगे जो आप विज़न लेके चल रहे हो सीजीएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड मतलब कवर अबव अ टेबल, आप कवर अबव अ टेबल, आप टेबल के ऊपर कवर लोगे, बिल्कुल गलत। आप टेबल के ऊपर थोड़ी चढ़ के बैठ जाओगे, आपको टेबल के नीचे ही जाना है, तो कवर अंडर अ टेबल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, कवर अंडर अ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत इजी, हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है आपका, जैसे आपने मूवी का नाम देखा होगा मनी हेस्ट, मुझे नहीं लगता इसको तो किसी ने गलत किया होगा, क्योंकि मनी हेस्ट देख देख के सबको मनी हेस्ट की स्पेलिंग तो याद हो ही गई। HEIST होती है हेस्ट की स्पेलिंग। हेस्ट का मतलब होता है लूट। किसी भी बैंक से कोई बहुत बड़ी रॉबरी कर देना, किसी दुकान से कोई बहुत ही कीमती चीज़ को चुरा लेना, तो वो होता है आपका हेस्ट। तो सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा आपका HEIST। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑल आइज़। अब आपको बोला जाता है ऑल आइज़ ऑन यू, सभी की आंखें आप पे हैं, मतलब आपसे ही सभी को उम्मीद है, आप मतलब सभी आपकी तरफ ही देख रहे हैं, उनको आपसे कोई उम्मीद है। वॉचिंग ईगरली, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपको वॉचिंग ईगरली। अब गुस्से से तो वो देखेंगे नहीं, वो उम्मीद से ही देखेंगे आपकी तरफ, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक, वो अपनी बुक के अंदर देख रहा था, फॉर द लास्ट 2 आवर, 2 घंटे से, बट कुडोंट फाइंड इट, बट वो उसको नहीं ढूंढ पा रहा। कोई सेंस बनी इस बात की? तो इसका आपको ढूंढना, कि वो अपनी बुक को ढूंढ रहा था पिछले 2 घंटे से, लेकिन उसको नहीं मिली। लुकिंग फॉर हिज बुक हो जाएगा, लुकिंग इनटू हिज बुक नहीं होगा, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनी लुकिंग इनटू हिज बुक की। तो यहाँ पे हो जाएगा लुकिंग फॉर हिज बुक, वो अपनी बुक को ढूंढ रहा था पिछले 2 घंटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंटू हैज़ बिन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। यहाँ पे हमें अंडरलाइन वर्ड का अप्रोप्रिएट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। तो हमें बताना रिड्यूस को हम किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो पिंटू को एडवाइस दी गई थी कि वो स्मोकिंग कम कर दें, तो यहाँ पे हमें एक वर्ड होता है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम प्रयोग करना। अब जैसे यहाँ पे हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीमेंट इन सैलरी, सैलरी कम होने की वजह से, सैलरी कट जाने की वजह से वी हैव टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस, हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा। ये तो सेंटेंस आपने बार बार पढ़ा होगा, वी हैव टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस, दे कट डाउन देयर एक्सपेंसेस। ऐसा सेंटेंस जो कट डाउन देयर एक्सपेंसेस होता है, कट डाउन मतलब अपने एक्सपेंसेस को कम कर देना। तो यहाँ पे उसको बोला गया कि उसके फैमिली डॉक्टर ने उसको बोला कि आपको अपनी हेल्थ सही करने के लिए स्मोकिंग को कम करना पड़ेगा। तो कम करने का मतलब होता है यहाँ पे कट डाउन। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास, राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। राम को प्रेज किया गया उसकी डैश लीडरशिप के लिए। यहाँ पे ऑप्शन आपका इमेजिनरी बिल्कुल गलत हो जाएगा, विजनरी, मैजिकल और ब्रॉड। विजनरी का आपका मतलब होता है कि आपके पास बहुत प्लान्स आपके फ्यूचर्स को लेके, हैविंग ग्रेट प्लान्स फॉर योर फ्यूचर, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड विजनरी। राम को प्रेज किया गया उसके विजनरी लीडरशिप के लिए, क्योंकि उसके बहुत आगे लीडरशिप, उसको क्या करना है, उसको अपनी टीम को कैसे असेंबल करना है, उसके लिए उसके पास बहुत प्लान्स थे, तो इसलिए उसको उसके लिए प्रेज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेबेलियन का आपको पूछा गया। रेबेलियन का मतलब होता है देशद्रोह, एक तरह से धोखा दे देना। और लॉयलिटी होता है आपका बिल्कुल अपोजिट। लॉयलिटी का मतलब होता है कि उसके प्रति अपना पूरा लॉयल होना, पूरा ईमानदार होना सामने वाले के प्रति। तो यहाँ पे ऑप्शन देशद्रोह का उल्टा हो जाएगा, या फिर धोखेबाज का उल्टा हो जाएगा लॉयलिटी। रेबेलियन का अपोजिट लॉयलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी, मुझे आपकी हॉस्पिटैलिटी पसंद आई। हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब होता है, मेहमान नवाजी या फिर मित्र व्यवहार।
ये आपका जो मित्रता व्यवहार था वो मुझे पसंद आया, हॉस्पिटैलिटी। तो इसका कोल्डनेस, कोल्डनेस का मतलब होता है आपका अनफ्रेंडली बिहेवियर, मतलब जो बिल्कुल भी अनफ्रेंडली हो, जिसका कोई बिहेवियर अच्छा ना हो, तो वहाँ पे वो आप यूज़ करते हैं कोल्डनेस बिहेवियर है इसका। तो हॉस्पिटैलिटी का अपोजिट हो जाएगा आपका कोल्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ₹500 received on PhonePe. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंग्लिश के आपके सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर की मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक प्रैक्टिस की होगी। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है कि आप किसी काम को कैसे कर रहे हैं, उसको केयरफुली कर रहे हैं, आप उसको स्पीड से कर रहे हैं, आप उसको स्लो कर रहे हैं, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस था, ही डज हिज वर्क केयरफुली, वो अपना काम है वो केयरफुली कर रहा था, तो उसका एक मैनर बता रहा है उसका एडवर्ब का कि वो किस तरीके से अपने काम को कर रहा है। तो यहाँ पे केयरफुली जो वाला जो वर्ड था ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में नहीं पता एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है, तो आप कमेंट में हमें मैसेज ज़रूर लिखना, तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे 5 मिनट की, जिसके अंदर आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा कि अगर आपके एग्जाम में एडवर्ब ऑफ मैनर से क्वेश्चन आते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर में किस किस टाइप के वर्ड्स होते हैं, आप उनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कॉम्प्रीहेंशन से। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस। डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम फोर्स, बिल्कुल यहाँ पे आपका फोर्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको देखते ही पता, इम्पैक्ट यहाँ पे हो नहीं सकता। इम्पैक्ट होता है कि आपको उसके ऊपर इम्पैक्ट हो गया कि डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फोर्स बिहाइंड मेकिंग, एक प्राइम फोर्स है डिजिटल इंडिया बिहाइंड मेकिंग रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स प्रोमिस, गवर्नमेंट के प्रोमिस को फुलफिल करने का, टू ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सच ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे डैश इनटू एम्बेडेड, एम्बेडेड हो जाएगा उसके अंदर घुसना। सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली एम्बेडेड इनटू गवर्नमेंट, समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट। बिल्कुल यहाँ पे जो नीचे का ऑप्शन था कट चुका, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाए, गवर्नमेंट प्रोसेसेस डैश विल डू 3 थिंग्स। Government processes will do 3 things: transform the government and make it more transparent and efficient, transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the proverbial pyramid, and make our economy more efficient and competitive. At 2014 makes global institute predicted the large scale एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल एडेप्टेशन हो जाएगा, यहाँ पे एडेप्टेशन होता है किसी चीज़ को एक्वायर करना, तो उन्होंने जो एक्वायर किया टेक्नोलॉजी को थ्रू डिजिटल इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एट टू एक्सलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल बहुत इजी यहाँ पे आपको पूछा गया था पैराग्राफ। तो ये था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का 1 दिसंबर 2022 का पेपर सीजीएल का। तो आप यहाँ पे देख के पता कर सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन, अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप एडवर्ब ऑफ मैनर का शायद यहाँ पे स्किप करके आए होंगे, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक जो अभी 24th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको आप यहाँ पे हो सकता है कुछ गलत करके आए हो, फिर स्किप करके आए हो। बाकी जो पेपर का लेवल था बहुत इजी था, हम इसको मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, बहुत इजी पेपर का लेवल था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको ऐसे ही आगे एनालिसिस चाहिए आपके जीके, जीएस और इंग्लिश के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट्स हमारे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे डेली क्विजीज़ होती है। अगर आपको क्विजीज़ अटैम्प्ट करने हैं जिसके अंदर आपको जीके, जीएस, करंट और इंग्लिश की आपको क्विज होती है डेली, तो उसको आप ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो दूसरा हमारा जो कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब के अंदर भी हमारे जो क्विजेज़ है वो डेली आती रहती है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम पे होते हैं। तो आप जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस की तो लाइन लगी हुई है। हज़ारों क्वेश्चंस हम वहाँ पे अभी तक करवा चुके हैं, और सेम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।